हेलो स्टूडेंट, आरडी कोचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के रासायनिक बल गतिकी चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो न्यूमेरिकल आपसे हर साल के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1-3 नंबर का न्यूमेरिकल लगभग हर साल पूछा जाता है और ये सवाल होते बहुत आसान है, लेकिन इनका थोड़ा सा लैंग्वेज ऐसा होता है जिसके डर की वजह से स्टूडेंट इनको सॉल्व नहीं करते। 2-3 सवाल हम देखेंगे इसमें। एक सवाल बोर्ड में पूछा गया है 2019 के बोर्ड एग्जाम में। प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया का 90% पूर्ण होने में अर्ध आयुकाल का कितना समय लगेगा। ठीक है, यह आपका प्रश्न दिया हुआ है कि एक फर्स्ट ऑर्डर की आपके पास कोई रिएक्शन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया का 90% पूरा होने में कितना समय लगेगा, अर्ध आयुकाल का कितना समय लगेगा। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो अर्ध आयुकाल होता है, ये आप लोग जानते हैं, T½ इक्वल टू होता है 0.693 अपान के। यह आपका जो K होता है, ये आपका वेग स्थिरांक होता है। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है कि 90% आपकी अभिक्रिया पूर्ण हो जा रही है, अतः इसको हम ये लें T90, अगर इसको ले लें तो ये होता है 2.303 अपान के log 10 बेस a अपान a माइनस एक्स। ठीक है, यह चीज आपकी यहां से निकल के आई। अब देखिए क्या हुआ, यहां पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2.303 अपान के log 100, 90% पूरा हो रहा है, यानी a कितना रहा होगा 100, और 90% पूरा हो गया तो 100 माइनस 90, तो ये आपका बन गया 2.303 अपान के log 10 बेस 100 अपान 10। यह चीज आपकी निकल के आ गई। 90 में से 10 आप 100 में से 90 माइनस कर लिए, 10 आ गया। अब इसको आगे आप सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा। T90 इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपान के log 10 बेस 10 का भाग दे देंगे 100 में, तो ये हो जाएगा 10, और log 10 बेस 10 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। ठीक है, तो T90 आपका आ गया कितना 2.303 अपान के। यह हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस T90 और T½ में रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो समीकरण 2 में 1 का भाग दे दीजिए। ठीक है, जैसे ही आप भाग देंगे ये T90 अपान T½ हो जाएगा, और T90 आपके पास कितना है 2.303 अपान के, और T½ करेंगे तो ये के ऊपर चला जाएगा 0.693, तो यह आपका आ जाएगा। के से के आपका कैंसिल हुआ तो बच जाएगा 2.303 अपान 0.693। इसका जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है 3.3, तो T90 इक्वल टू हो जाएगा 3.3 T½ तो अर्ध आयुकाल का क्या हो जाएगा, ये अर्ध आयुकाल ये रहा T½ और इसका 3.3 गुना ये आपका 90% पूरा होने में समय लगेगा। अर्ध आयु के लगभग 3.5 गुना ज्यादा समय लगेगा, और यह इसका कंप्लीट आंसर हुआ। ठीक है, यह आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न 3 नंबर का पूछा जाता है, और ये इस तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं। सवाल आपका होता बहुत आसान है, प्रोसीजर बस आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या करना है। ठीक है, एक और सवाल इसमें देखते हैं। ठीक है, प्रोसीजर आपका यही रहेगा, बस वैल्यू चेंज होगी। क्वेश्चन आपके देखिए कि क्वेश्चन में क्या चेंज हो रहा है। ठीक है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन आपका लैंग्वेज जो है वो चेंज होता है बाकी सवालों में, बाकी प्रोसीजर आपका सेम। कुछ न्यूमेरिकल आपके इसमें ऐसे होते हैं जिनके लैंग्वेज आपके क्या होते हैं, थोड़े से घुमा दिए जाते हैं, जिसमें क्या होते हैं आप लोग उलझ जाते हैं और सवाल आप कर नहीं पाते हैं। ठीक है ना, तो सवाल को आप
स्थिर दिमाग करते हुए 2-3 बार अच्छे से पढ़ें, उसके बाद सॉल्व करें कि क्या आपको इसमें करना है या क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम इसमें लेते हैं जिसमें क्या है आपका एक न्यूमेरिकल और देखिए। इसमें दिया हुआ है कि एक फर्स्ट ऑर्डर की आपकी रिएक्शन है, प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 90% पूरा होने में, 90% पूर्ण होने में 90 मिनट का समय लगता है, 90 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो 50% पूरा होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, 50% पूरा होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, यह आपको निकालना है कि 50% अगर हमें पूरा करना होगा कितना समय लगेगा। ठीक है, सवाल आपका बहुत आसान है, सवाल में आपको बहुत कुछ सोचना नहीं है। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या करना है। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 90% पूरा होने में 90 मिनट का समय लगता है। तो आप जानते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, ठीक है, T इक्वल टू होता है 2.303 अपान के लॉग 10 बेस a अपान a माइनस एक्स। ये आपका निकल के आता है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का कितना 90% पूरा हो रहा है। 90% पूरा होने के लिए, या यहां से आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि k का अगर वैल्यू आप निकालें तो कितना हो जाएगा 2.303 अपान t आ जाएगा, ये log 10, और 90% पूरा हुआ है यानी ये 100% रहा होगा, तो 100 माइनस 90, तो ये हो जाएगा 2.303 अपान t log 10 बेस 100 अपान 10, और ये आपका हो जाएगा 2.303 अपान t। t की जगह पे आपको क्या दिया हुआ है, t आपको यहां पर 90 दिया हुआ है, 90 मिनट दिया हुआ है, तो ये 90 रख लीजिए, ये हो जाएगा log 10 बेस 10। ये आपका कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये 2.303 अपान 90, ये k का मान आ गया। ये हो गया इक्वेशन 1। अब आपको क्या करना है इसमें, अतः 50% पूर्ण होने में लगा समय, 50% पूर्ण होने में लगा समय यानी t हाफ इक्वल टू आप क्या जानते हैं 0.693 अपान के। ठीक है ना, 0.693 अपान के का मान समीकरण 1 से रख दीजिए। 0.693 अपान के का मान है 2.303 और 90 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आएगा, ठीक है ना, ये लगभग आएगा 27.08 मिनट, या इसी को हम लिखते हैं 27 मिनट लगभग। ठीक है ना, तो किसी अभिक्रिया का अगर 90% 90 मिनट में पूरा हो रहा है तो उसके 50% को पूरा होने का जो समय होगा वह कितना होगा, लगभग का 27 मिनट होगा। और इतना आपको परीक्षा में ये इस तरीके का प्रोसीजर करना है। मेन आपका फार्मूला ये है जिसको आपको याद रखना है, और इसी की मदद से आप क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे और आप आसानी से आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसमें एक दो क्वेश्चन देखते हैं जो आपका परीक्षा में पूछा गया है। और सवाल जो है, ये जो भी सवाल हम बता रहे हैं आपको, ये सवाल बहुत आसान होते हैं। बस एक काम आपको करने की जरूरत है कि आप इन सवालों की प्रैक्टिस करिए। एक ही तरह के सवाल हर साल पूछे जाते हैं, केवल वैल्यू चेंज होती है। ठीक है ना, तो सवालों को आप प्रैक्टिस करिए, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए। समय बहुत कम बचा है, जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए क्या होगा, फायदा होगा। एक क्वेश्चन और इसमें हम देखते हैं,
जिसमें दिया हुआ है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, फर्स्ट ऑर्डर अभिक्रिया के लिए K का मान आपको दिया हुआ है 2.54 इंटू 10⁻³ प्रति सेकेंड पाया गया। ठीक है, अब इसमें ये कह रहा है इसके 3/4 आयु की गणना कीजिए। इसके 3/4 आयु की गणना कीजिए। ठीक है, 3/4 आयु की हमें क्या करना है, गणना करना है। यहां पर आपको क्या दिया हुआ है, पहले हम ये देख लेते हैं। आपके सामने क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। इसकी मदद से हम क्या करेंगे, देखिए आपके सामने क्या दिया हुआ है, K का मान दिया हुआ है 2.54 इंटू 10⁻³ प्रति सेकेंड। ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फर्स्ट ऑर्डर अभिक्रिया के लिए प्रथम कोटि की अगर आपके पास अभिक्रिया है तो इसके लिए जो आपका T होता है यह होता है 2.303/K log 10 बेस A/A-x। माना इसमें आप क्या मान लीजिए, माना आपका A जो है वह 1 है, तो A-x जो हो जाएगा, इसका कितना निकालना है, 3/4 निकालना है, तो कितना हो जाएगा 4-3/4 कितना हो जाएगा 1/4। इसको समीकरण 1 कह देते हैं। तो समीकरण 1 से देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, समीकरण 1 से अगर देखते हैं यहां पर तो देखिए क्या हो गया, T = 2.303/K का मान देखिए आपको दिया हुआ है 2.54 इंटू 10⁻³ log 10 बेस या 1 है और ये कितना है 1/4। ठीक है, ये चीज आपके सामने निकल के आ गई। अब इसी को आगे अगर आप सॉल्व करते हैं तो देखिए 2.303/2.54 इंटू 10⁻³ log 10, ये आपका 1/4 है तो 4 पलट के ऊपर गया तो log 4 हो गया। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं 303/2.54 इंटू 10⁻³ और इसको आप लिख सकते हैं log 2 का स्क्वायर, और log की प्रॉपर्टी यहां आप अप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 2.54 इंटू 10⁻³ इंटू 2 log 2, और log 2 की वैल्यू आपको एग्जाम में दिया रहेगा, क्वेश्चन में आपके दिया रहता है, यहां नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो भी आप log की वैल्यू अप्लाई करें। log 2 की वैल्यू जो होती है 0.3010 होती है। इन सबको जब आप सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये आपका आंसर निकल के आएगा 545। ठीक है, दे 545 सब कुछ आपका किसमें दिया हुआ है, मिनट में दिया हुआ है। तो ये आपका 545 जो निकल के आएगा, ये 545 देखिए यहाँ सेकंड में दिया हुआ है तो 545 सेकंड। तो इसका आंसर कितना हो गया, इसका 3/4 आयु जो होगा 3/4 वो कितना होगा 545 सेकंड। या फिर आप इसको और छोटा करना चाह रहे हैं तो इसको आप 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये मिनट में आपका आ जाएगा। तो इस तरीके के 2-3 सवाल हमने यहाँ पे करने की कोशिश की। इस तरह का सवाल हर साल के बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाता है और ये सवाल बहुत आसान होता है, इसलिए इन सवालों की अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए। अगर ये तीनों सवाल आपने अच्छे से कर लिया तो बोर्ड में 3 नंबर आपका पक्का हो गया। थैंक यू।